एक बॉय है 1.5 मीटर जिसकी हाइट है, और वो बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर। उसकी कुछ अपने आईज से बिल्डिंग के टॉप पे देखता है तो वो उसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कवर करने के बाद वो स्टैंड हो जाता है। फिर वहां से वो बिल्डिंग के टॉप पे देखता है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है 60 डिग्री का। अब बॉयज की हाइट क्या है हमारे पास CD। CD किसके इक्वल हो जाएगी GB के। तो अगर CD है 1.5 तो GB भी हमारे पास क्या हो जाएगी 1.5 मीटर। अगर GB 1.5 है तो पूरी बिल्डिंग हमारे पास कितनी है AB कितना 30 मीटर। तो हम उस AB में से क्या करेंगे GB निकाल देंगे। तो अगर हम पूरे में से क्या करते हैं 30 में से 1.5 निकालेंगे तो GA आ जाएगी हमारे पास 28.5 मीटर। तो हमने इसमें निकालना है लड़का बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस चलता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो हमने यहाँ पे CF निकाल, CF किसके इक्वल है DE के। तो CD इक्वल टू GB एंड EF। तो हम क्या करेंगे AB के हमारे पास बिल्डिंग ऑफ हाइट में से हम क्या करेंगे बॉयज की हाइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बॉयज 30 मीटर माइनस 1.5 तो हमारे पास क्या 28.5 मीटर। तो AEG एंड ट्राइंगल ADG इन दोनों केसेस में हमने क्या करना है बेस निकालना है। तो सबसे सिंगल AEG। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे 60 डिग्री। अब हमने हमारे पास इस ट्राइंगल में क्या है परपेंडिकुलर, हमने क्या निकालना है बेस। तो हम क्या लगेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम जानते हैं एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होगी हमारे पास GA और बेस क्या हो जाएगी हमारे पास EG। tan 60 डिग्री क्या होता है हमारे पास √3 इक्वल टू GA क्या हमारे पास 28.5 मीटर 28.5 अपॉन EG हमने फाइंड करना है EG का EG। अब क्या करेगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी EG इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय √3 को √3 के साथ रेशनलाइज करेंगे 28/5 √3 इंटू √3/√3। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 28.5 √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा हमारे पास 3। तो EG क्या आ गया हमारे पास 28.5 इंटू √3/3 मीटर हमारे ADG। अब हमारे पास एंगल कितना 30 डिग्री। इसमें भी हमारे पास क्या दिया है परपेंडिकुलर, हमने क्या निकालना है बेस। तो हम क्या लगाएंगे tan 30 डिग्री। अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या दिया है देख लेते हैं। हमने लिया ट्राइंगल ADG तो इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AG और बेस क्या हो जाएगा हमारे पास DG GA एंड बेस G। तो GA की जगह क्या लगा देंगे 28.5 मीटर और हमने DG फाइंड आउट करना है। तो GA की जगह हम लगा लेंगे 28.5 मीटर अपॉन DG हमने निकालना है। टी होता है हमारे पास 1/√3। DG को 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और √3 को 28.5 के साथ। DG इक्वल टू 28.5 इंटू √3। ये हमारे पास क्या आ गया DG मीटर। हमने निकालना है इसमें लड़का बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस कवर करता, मतलब इक्वल टू किसका DE। या तो हम DE निकालेंगे या CF। तो DE कैसे निकलेगा हम DG से
माइनस करेंगे ईजी। हमारे पास डी है, हमारे पास डी, ये क्या है डीजी, इसमें से हमने क्या कर दिया ये माइनस कर देना है ईजी। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा डी ई। हमने निकाला था क्या था 28.5 मीटर। तो अब हम यहाँ पे लगा देंगे 28.5 √3 माइनस ईजी। ईजी था हमारे पास 28.5 √3/3 मीटर। 8.5 √3/3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 28.5 √3 को कॉमन निकाल लेते हैं। 28.5 इंटू √3 को हम कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या रह जाएगी 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1/√3 ब्रैकेट क्लोज। अब हमने क्या करना है यहाँ पे एलसीएम ले लेना इनका ब्रैकेट वाली रकम का √3। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा हमारे पास 3, तो क्या आ जाएगा ये 3 - 1/3 बस 28.5 √3 इंटू 3 में से बन गए क्या बच गया हमारे पास 2/3। क्या होगा 2 को हम 28.5 के साथ मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो हमारे पास ये आ जाएगा 57 √3/3। अब इसको हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 19 जा 57, क्या आ गया हमारे पास 19 √3। ये क्या आ गया हमारे पास, हम क्या निकाल रहे थे डीई, तो डीई क्या आ गया हमारे पास 19.3 मीटर। डी ने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया 19.3 मीटर। नेक्स्ट ग्राउंड में हमारे पास एक पॉइंट दिया है और बीडी क्या हमारे पास हाइट ऑफ बिल्डिंग है। क्या हमारे पास एक ट्रांसमिशन टावर है जो बिल्डिंग के टॉप पे है। अब इस पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसी पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के टॉप से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमने ट्रांसमिशन टावर मींस एडी की हाइट फाइंड करनी है। तो हमारे पास हाइट ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया एडी और हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है बीडी 20 मीटर। हमने फाइंड करना है इन दो केसेस में बीसी। अब हम फर्स्ट हम ले लेते हैं डी सी बी। क्या लेंगे हम, कौन सी राइट ट्रायंगल लें डी सी बी, तो कौन सा एंगल हमारे पास 45। तो हम परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालेंगे तो क्या लगाएंगे tan 45 डिग्री। tan 45 होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हमारे पास डी बी और बेस क्या है सी बी। tan 45 होता है हमारे पास 1, डीबी क्या हमारे पास 20 मीटर, तो डीबी की जगह हम क्या लगा लेंगे 20 मीटर अपॉन सीबी। अब ये क्या होगी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, तो सीबी क्या आ जाएगा हमारे पास, सीबी आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर। तो सीबी क्या आ गया हमारे पास 20 मीटर। राइट एंगल ए सी बी। अब हमारे पास परपेंडिकुलर दिया, फिर हमने बेस निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास tan 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगी हमारे पास ए बी अपॉन सी बी। हम ए बी को लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी मीटर। तो हम यहाँ पे ए बी की जगह क्या लगा देंगे ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी अपॉन सी बी और रूट tan 60 डिग्री होता है हमारे पास √3। अब हम क्या करें ए डी की जगह ए डी रहने देंगे प्लस डी बी क्या हमारे पास 20 मीटर, तो डी बी की जगह क्या लगा देंगे 20 अपॉन सीबी। सीबी की वैल्यू अभी हमने जस्ट फाइंड की थी, सीबी क्या हमारे पास 20 मीटर, तो यहाँ पे सीबी की जगह क्या लगा देंगे 20 और √3 का 3
क्या करेगा 20 इसके साथ क्या करेगी क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी 20√3 इक्वल टू AD प्लस 20। अब ये 20 है ये इससे आके क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारे पास AD इक्वल टू 20√3 माइनस 20। अब हम यहाँ से क्या करेंगे 20 कॉमन निकालेंगे 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1। तो AD हमने क्या लेट किया था हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। तो हाइट ऑफ द टावर इज 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। एक पॉइंट है हमारे पास ग्राउंड में उस स्टैचू के टॉप से उस पॉइंट के साथ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और स्टैचू के बॉटम से उस पॉइंट के साथ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ए बी कितना हो जाएगा हमारे पास ए बी हो जाएगा हमारे पास AD प्लस DB। तो AD कितना हमारे पास 1 DCB में हम डालेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है DB और बेस क्या हमारे पास CB। बेस की जगह क्या लगा देंगे CB और हम जानते हैं tan 45 क्या होता है 1। तो क्या हो जाएगा DB अपॉन CB और क्या हो जाएगा CB इक्वल टू DB में हम लेंगे tan 60 डिग्री। तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB और बेस क्या हो जाएगा हमारे पास CB। तो क्या था हमारे पास AB 1.6 प्लस DB अपॉन CB की जगह हम क्या लगा देते हैं CB और tan 60 क्या है हमारे पास √3। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे √3 इक्वल टू 1.6 प्लस DB अपॉन CB। अब हमारे पास हमने जस्ट प्रूव किया था CB किसके इक्वल है DB का। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में CB की जगह क्या लगा देंगे हम DB। तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं DB। क्यों लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्या दिया था CB इक्वल टू DB हमने जस्ट ऊपर प्रूव किया था। अब हम क्या करेंगे DB को √3 के साथ √3 के साथ क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा ये √3 इंटू DB इक्वल टू 1.6 प्लस DB और हम इसको लिख सकते 1.6 इक्वल टू √3 DB माइनस DB। अब यहां से क्या करते हैं DB को कॉमन निकाल लेते हैं। DB कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 और हमने क्या करना है DB निकालना। तो ये क्या करेगा √3 माइनस 1 जाके इसको डिवाइड करेगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास स्टेप इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे इसको रेशनलाइज करेंगे 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। जब रेशनलाइज करेंगे माइनस की टर्म क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी 7 √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। क्या हो जाएगा हमारे पास 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन। अब यहाँ पे ये क्या हमारे पास A माइनस B A
प्लस बी। तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर, ए की जगह क्या हमारे पास √3 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, क्या आ जाएगा हमारे पास 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2 के साथ इसको काटेंगे क्या आ जाएगा 0.8। तो हमारे पास क्या आ गया डीबी आ गया हमारे पास 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। डीबी क्या थी हमारे पास हाइट ऑफ पेडिस्टल। नाइन्थ में हमारे पास एक टावर था AB और एक बिल्डिंग है CD। टावर के टॉप से बिल्डिंग के बॉटम में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और बिल्डिंग के टॉप से टावर के बॉटम में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमने निकालना है हाइट ऑफ बिल्डिंग। हमारे पास हाइट दिया, पहले हम क्या करेंगे टावर की हाइट से इसकी बेस निकालेंगे, किसकी ट्रायंगल की ACB की बेस निकालेंगे। अब हम बेस निकल जाएगा फिर हम इस ट्रायंगल की हाइट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ABC। हमारे पास इसमें एंगल कितना दिया है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। क्या परपेंडिकुलर दिया, हमने क्या निकालना है बेस निकालना है। तो किसका लगेंगे tan का, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस तो परपेंडिकुलर क्या हमारे पास AB अपॉन CB। AB कितना हमारे पास 50 मीटर, CB हमारे पास CB रहने देंगे। और हमें पता है tan 60 डिग्री कितना होता है हमारे पास √3। तो यहाँ पे लगा देंगे √3। ये हम इसलिए ले रहे हैं, सबसे पहले हम इस ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ABC से हम बेस निकालेंगे। जब ये बेस निकल जाएगा इस ट्राइंगल से तो हम इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर निकालेंगे, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप CB इक्वल टू CB अंडर √3 इक्वल टू 50। और क्या हो जाएगा CB यहीं पे रहेगा, √3 जाके इसको क्या करेगी रेशनलाइज डिवाइड करेगी। तो क्या हो जाएगा CB इक्वल टू 50 अपॉन √3। अब हम क्या करेंगे नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट लेते हैं हम ट्राइंगल, ये एंगल 30 डिग्री tan 30 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ पे बेस क्या दिया, हमारे पास ये बेस दिया, हमने परपेंडिकुलर निकालना है। तो फिर क्या लगा देंगे हम tan 30 डिग्री तक परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हमारे पास CD और बेस क्या हमारे पास CB। tan 30 क्या होता है हमारे पास 1/3 इक्वल टू CD अपॉन CB। अब क्या करेगा √3 किसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई CD के साथ और CB किसके साथ 1 के साथ। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप हमारे पास CB इक्वल टू CD इंटू √3 मीटर। अब हम इसको क्या दे देते हैं नाम इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो हम कहते हैं 50 अपॉन √3 इक्वल टू CD √3। अब क्या होगा √3 आके इसको मल्टीप्लाई करेगी क्रॉस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगी अगर नेक्स्ट स्टेप CD इक्वल टू 50 अपॉन √3 इंटू √3 कट जाएंगे, √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा हमारे पास 3
3 से इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा, 3 16 जब 48, क्या बचे क्या 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16, रिमाइंडर में क्या बच गया हमारे पास 2/3 मीटर। ये क्या थी CD, CD क्या थी हाइट ऑफ हमारे पास बिल्डिंग, 16 इंटू 2/3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास फिर से देख लेते हैं, हमारे पास AB और CD क्या है, 2 इक्वल पोल है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, उनके बीच का डिस्टेंस कितना 80 मीटर। बीच में एक पॉइंट है, फर्स्ट बिल्डिंग पोल के टॉप से उस पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, अनदर पोल के टॉप से उस पॉइंट पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है इन राइट ट्रायंगल ABC। हम यहाँ पे ले रहे हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया है, तो परपेंडिकुलर क्या होता है tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास AB और बेस क्या है BE का, हमने BE रहने देना, और हम जानते हैं tan 60 √3, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे √3 इक्वल टू AB अपॉन BE। अब क्या करेगा BE क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ √3 के साथ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास AB इक्वल टू √3 इंटू BE। अब नेक्स्ट ले लेंगे ट्राइंगल DCE, इसमें हमारे पास क्या है 30 डिग्री, तो हम हमारे पास क्या बेस दिया है, हमने परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम लगाएंगे tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास CD और बेस क्या हमारे पास CE। CD का हम क्या रहने देते हैं CD रहने देते हैं। अब हमने CE क्या हमारे पास 80 माइनस BE, हम क्या लगा देंगे 80 माइनस BE, और tan 30 क्या होता है हमारे पास 1/√3। अब हम क्या करेंगे यहाँ से CD निकालेंगे, तो ये पूरी रकम क्या करेगी 1, इसके साथ क्या होगी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप CD इक्वल टू 80 माइनस BE अपॉन √3। अब हम इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको दे देते हैं इक्वेशन सेकंड, और हम जानते हैं दोनों पोल की हाइट क्या है इक्वल, AB इक्वल टू CD है, तो हम सेकंड, तो अगर AB इक्वल टू CD है तो ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपस में क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, 3BE इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकंड 80 माइनस BE √3। अब क्या करेगा √3 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा हमारे पास 3BE इक्वल टू 80 माइनस BE प्लस BE इक्वल टू 80। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4BE इक्वल टू 80, और क्या हो जाएगा BE इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 20। तो अब हमारे पास BE कितना आ गया, BE आ गया हमारे पास 20 मीटर। CE निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या लिखा था ऊपर CE क्या था हमारे पास 80 माइनस BE, हमारे पास CE क्या था 80 माइनस BE। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 80 में से BE की वैल्यू 60 माइनस 20 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 60 मीटर। तो हमारे सब BE क्या आ गया हमारे पास 20 मीटर और CE क्या आ गया हमारे पास 60 मीटर। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक BE कितना आ गया था 20 मीटर आ गया, और CE क्या आ गया हमारे पास 60 मीटर। अब हमने निकालना है पोल की हाइट, तो अब हम क्या करेंगे ये CE की वैल्यू
ये बी की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन बी की वैल्यू 20 मीटर को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। बी ई इक्वल टू 20 मीटर इन फर्स्ट। इस फर्स्ट में हम बी की जगह क्या लगा रहे हैं 20। तो ए बी इक्वल टू √3 इंटू क्या है हमारे पास बीई। तो हम बीई की जगह क्या रखेगा √3 इंटू 20√3 मीटर। ए बी क्या है हमारे पास हाइट ऑफ पोल और ए बी किसके 3 मीटर। हैंस डिस्टेंस